नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बुरा आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त हैं और ये भी आशा करता हूं आपका सीईटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आज इस वीडियो में हम 26 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आपने कैसे अटेम्प्ट किया था, क्या कुछ गलतियां रही या नहीं रही, क्या कुछ आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि ये सबके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है। और इसी के साथ ही मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ भाई, ये मैथ्स के 100 क्वेश्चन पीडीएफ एक शिफ्ट के सारे सवाल पीडीएफ में से आए। हेटर्स कौन से बिल में है, मैं नहीं, मेरा काम बोलता है भाई। और जिसने भी ये बैच लिया होगा या पीडीएफ ली होगी तो वो समझ सकता है कि चारों शिफ्ट में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे हर शिफ्ट में, लेकिन इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आपको ए टू जेड 18 क्वेश्चन मैथ के, इसमें 18 के 18 क्वेश्चन आप उस पीडीएफ में देख सकते हैं भाई। ठीक है। और एक क्वेश्चन शायद पीडीएफ में नहीं है, लेकिन वो मैंने मैथ के सिलेबस में उसमें बैच में करवा रखा है। मैंने 10 का बोला था लेकिन 18 क्वेश्चन आए हैं, छोटी बात नहीं है भाई। ठीक है। मतलब हो सकता है एक क्वेश्चन और जैसे रीजनिंग मैथ का कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं ये सबूत के साथ वीडियो बनाऊंगा एक अलग से। अभी हम सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे भाई। ये है वो भाई, वो कोर्स, वो मेहनत जिसके लिए दिन रात मैंने मेहनत की थी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया और ये सफलता दिख रही है, मेहनत रंग लाई है, रिजल्ट आप सबके सामने है। क्योंकि ये रिजल्ट से पहले की नहीं, दुकानदार नहीं है भाई, बैच बेचने वाले नहीं है, रिजल्ट में विश्वास रखते हैं। चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन पीडीएफ में अभी भी है, वो पीडीएफ आप सबके पास होगी, आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा भाई, इसमें क्या करेंगे, 1/p मैंने बताया था एपी के बारे में, सिंपल एक ही चीज बताई थी, वही आई है कि इसका डिफरेंस, आपको एक फॉर्मूला बताया था और एक डिफरेंस। ये डिफरेंस कैसे होगा, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट, थर्ड नंबर माइनस सेकंड। तो आप डिफरेंस चेक करेंगे, क्या लिखूं मैं, 1-p/p, और इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, 1/p। ये डिफरेंस आ जाएगा। अब इसको कोई सोल्व नहीं कर पा रहा तो भाई आपको मैथ सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए, हम इसको 1/p करें, इसको ये काटेंगे तो पी सिंगल बच जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना। जो एलसीएम ले, मान लीजिए मैंने ऐसे एलसीएम ले लिया तो 1-p-1। ठीक है, ये पी नीचे है तो हम क्या करेंगे, देखो भाई, इस एक से मैंने इस एक को काट दिया, प्लस है ये माइनस है, और ये यहाँ अंदर क्या बचा, माइनस के p/p बचा, और इससे काट देंगे तो क्या बचा, -1 आंसर आ जाएगा, -1। तो जिसने भी ये -1 लगाया उसका बिल्कुल सही है, इस तरीके से होगा। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, ये मैंने करवा रखा है। साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मैंने टेबल आपको याद करवाई थी भाई। और टेबल में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 0 है, यानी इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो वो कब होती है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री, और इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√2। ठीक है, ये होती है भाई इसकी वैल्यू। समझ में आ रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर मैं देखता हूँ तो क्या करेंगे, 1/√2 माइनस 1/√2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो वो वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। वो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 45 डिग्री। क्लियर। मैंने ये टेबल बनानी भी सिखाई थी, आपको याद हो तो, 0 1 2 3 4 ऐसे लिखो, फिर सबके 4 डिवाइड कर दो। अगर किसी को याद नहीं थी तो बहुत फ्री के नंबर थे, फिर सबको अंडर रूट कर दो। इतना आसान तरीके से मैंने उस बैच में और आपको पीडीएफ में बताया था। ये आपकी 0 डिग्री की वैल्यू है 30 डिग्री की, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आप देख सकते हैं 1/2, तो ये आ जाएगा 1/√2, और वही हमने लिखा है। और ये दोनों सिमिलर होते हैं, सेम, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। इस क्वेश्चन को मुझे पता नहीं एग्जामिनर ने क्या सोच के दिया है, क्या नहीं, राम जाने भाई। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, 11 है अंकों का योग। ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे तो वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 दी, कुछ जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में देखिए ये क्या बन रहा है 9, ये क्या बन रहा है 9, ये क्या बन रहा है 14, और ये क्या बन रहा है 11। एक ही ऑप्शन ऐसा है, कुछ निकालना ही नहीं था। अरे कम से कम ऑप्शन तो 11 वाला देते सब में, समझ रहे हो। आप 4 7 47 दे देते, 74 दे देते, कुछ और, ताकि फिर सोचना पड़ता है। इसमें सोचना ही नहीं है। तो अंकों का योग, मतलब इसमें मैं क्या ही बताऊं अब आपको। ठीक है, तरीका तो यही रहेगा, अंकों का योग है। और भाई ये 11 है, वैसे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 अधिक हो जाती है। ये भाई सिंपल सा है, सबको आता होगा, मैंने भी करवाया था, और सिर्फ मैंने नहीं, हर टीचर ने आपको बताया होगा। ये नहीं मुझे घमंड है, नहीं भाई, बहुत अच्छा काम करा है, सब टीचर्स बताते, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, हमने भी बताया, लेकिन ये बड़ी बात है कि सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन करवाए, 100 टाइप के क्वेश्चन करवाए। उसमें से हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आना, यानी कि इस 100 में से 40 क्वेश्चन मिनिमम आना, मिनिमम, पहले ही बोला था मैंने। और आ कितने गए, लगभग 55-60 के आसपास क्वेश्चन आ गए लगभग।
भाई कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी। ठीक है, तो भगवान आशीर्वाद बनाए रखे भाई। HCF गुणा एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम गुणा HCF। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत प्यार से और 2-3 बार बताया था और इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाए थे। ये सेम क्वेश्चन मैंने करवा रखा है भाई, आपकी उसमें मिल जाएगा PDF में। 6 पुरुष 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ऐसे ही करना है, जो बोला है वो लिखेंगे। 26 पुरुष प्लस 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 6 60 आ जाएगा, 60 मैन प्लस 80 बॉय, यही हो जाएगा भाई। 60 मैन 80 बॉय बराबर क्या हो जाएगा, 26 दूनी 52 मैन प्लस में 48 दूनी 96 बॉय। इसको इस साइड उठा लाओगे 8 मैन बचेगा, इसको उस साइड ले जाओगे 16 बॉय बचेगा, और मैन बटे बॉय कितना आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में। अब देखिए हमारे पास रेशियो आ गया। 2 चीजें करनी होती है, एक तो टोटल काम, कुल कार्य क्या हुआ है, और काम करने वाले। तो कुल काम क्या हुआ है मेरे पास, यहाँ इसको रख देंगे, तो यहाँ इस वैल्यू को यहाँ इसी में रखो, इसमें क्योंकि इक्वल टू है तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ रख सकते हैं भाई हम 6 × 2 प्लस 8 × 1 और इंटू में क्या हो जाएगा 10। 6 दूनी 12 प्लस 8 बराबर है 20 गुणा में 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास 200। ये है कुल कार्य, क्या है ये, कुल कार्य मेरे पास निकल के आया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, काम करने वाले बंदे चाहिए जो क्वेश्चन में है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है भाई, अलग से हमने कुछ नहीं किया, देखो सिर्फ जो दिया है वो सोल्व किया है और ये वैल्यू इसमें पुट की है बस। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार एक ही स्टेप और है, देखेंगे तो आप कितने बंदे काम कर रहे हैं, 15 पुरुष प्लस 20 लड़के काम को, यहाँ भी इनकी वैल्यू रख दो, इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा भाई 50, कितना हो जाएगा 50। टोटल काम है 200 और करने वाले हैं 50, तो 200 बटे 50 कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में वो काम को निपटा देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, बहुत अच्छे से मैंने लास्ट की जो 2-3 क्लास करवाई थी ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट की 2-3 क्लास में से। ठीक है, ये उन्हीं में से एक है, और ये ऐसा क्वेश्चन सेम मैंने करके दिखाया था, ऐसे आएगा आंसर। इसके कई तरीके हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे करके, और ये लास्ट तक है 40, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो, 1 + 40/2, तो ये कितना आ जाएगा भाई 20.5। एक होता है भाई इसका फॉर्मूला n × n+1/, ठीक है। अब ये है फॉर्मूला जोड़ का, औसत के लिए मैंने ये चीजें मैंने बहुत ऐसे ही वहां भी बता रखी है, क्लास में बताई थी कि ये है जोड़ का, और औसत के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा भाई हमारे पास ये, तो n से n काट देंगे, n+1/2 वही 40 + 1/2 वही आ जाएगा 20.5। ये फॉर्मूला है, ये ऐसे फर्स्ट और लास्ट a + l/2, कैसे भी करिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझाई थी। ये है वो क्वेश्चन भाई जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है आपकी PDF में नहीं है सिर्फ ये क्वेश्चन, लेकिन ये भी परसेंटेज करवाया है, उससे हो सकता है। तो ये सेम क्वेश्चन नहीं है, हो सकता सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखा है, क्योंकि देखिए भाई 100 टाइप थी, उसमें सारी चीजें कवर करना पॉसिबल ही नहीं था, बहुत कंसाइज वे में था। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्लास में करवा रखा, सेम क्वेश्चन है शायद। 20% अंक मिले भाई, और वो 30 से फेल हो गया, और यहाँ 32% अंक मिले वो, तो ये गैप कितना है, 30 और 30 + 42, ठीक है। तो ये 12% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72, 1% की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 6, 12 6 72, तो 100% की पूछी है, पूर्णांक हमेशा 100 होते हैं, क्या आ जाएगा आंसर 600 आ जाएगा, जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था, और ये परसेंटेज के जो क्वेश्चन है उनसे हो सकता है करवा भी रखे, मैं ये नहीं कहूँगा भाई ये भी है, नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, A/B है, ये करवा रखा है भाई, धूमधाम से करवा रखा है, और लगभग हर टीचर ने ही करवा रखा होगा। 5/7, और ये क्या है भाई 8/9। ठीक है, क्या करना था, मैंने क्या बताया था, साइड वाले को कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ 7 लिख दो, यहाँ 8 लिख दो, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 9 × 7 = 63, और A और C का रेशियो पूछा है, तो हम बता देंगे 40/63 A और C का रेशियो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपने देख रखे हैं, मैं सिर्फ सोल्व कर रहा हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा काम हो पाए। एक ट्रेन इस घंटे की गति से 2 घंटे तक चलती, फिर एक्स अपनी गति 10 किलोमीटर बढ़ा लेती भाई। मान लीजिए कोई भी उसकी स्पीड थी एस, मान लीजिए कोई भी, अगर देखिए कुछ भी नहीं आता है ना,
कुछ भी नहीं आता तो आप ऑप्शन उठा सकते हैं, फिर गलत गलत करते करते सही आंसर तक अपने आप पहुंच जाएंगे। ऑप्शन उठाते तो हो जाता, बहुत प्यार से हो जाता, कुछ भी नहीं आता तब की बता रहा हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए इस स्पीड थी कोई भी भाई, उसने 2 घंटे तक यात्रा की और उसने स्पीड क्या कर दी, -10 कर दी और अब उसे 3 घंटे तक यात्रा करी, ठीक है। अगर वो 10 स्पीड कम नहीं करता, 10 स्पीड कम नहीं करता तो 3 घंटे में कितना चला जाता, 30 किलोमीटर और चला जाता, ठीक है। कितना हो जाता, 400 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर बटे 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। ये अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो आप और क्या कर सकते हैं, देखो आपने कुछ नहीं किया, आपने ऑप्शन उठा लिया भाई, 2 घंटे तक चलती, फिर अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है और अतिरिक्त 3 घंटे तक यात्रा करती, तो ट्रेन की प्रारंभिक गति, मान लो भाई मैंने ऑप्शन उठाया 80, ठीक है, मान लो मैंने 60 उठा लिया, चलो आपकी बात करते हैं, 60 में से, और ये प्रारंभिक है तो एक 60 होगी, एक 50, तो 2 घंटे तक चली ये 120, और ये 3 घंटे तक चली, कितनी होगी, 5 थी 15, 150, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा ये मेरे पास, कितना हो जाएगा, 270। गलत हो गया ऑप्शन, हो गया ना। ऐसे ही चेक कर लेते, मतलब अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन से हो जाता, बहुत प्यार से हो जाता। 80 70 उठाएंगे, 80 यहाँ 70 यहाँ, तो इसको 2 गुना करेंगे 160, ठीक है, इसको 3 गुना करेंगे 210, जोड़ेंगे 370, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट। एक वस्तु पर 3000 अंकित है और वह 40% की छूट पर बेचा जाता है यदि दुकानदार को लागत मूल्य, बहुत अच्छे से मैंने प्रॉफिट लॉस बिना फॉर्मूले को आपको करवा रखा है भाई। देखो अंकित मूल्य क्या है, हमेशा छूट होती है एमआरपी पर, ये बता रखा है मैंने। 3000 है, 3000 पे छूट होगी और 40% की छूट है, तो ये एसपी होगा -40%, तो 3000 का 4 × 12 1800, कितने में बेचा, 1800। लेकिन वो कह रहा है भाई 10% का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, 10% का लॉस, तो ये 1800 वैल्यू किसकी है, 90 की है, और गुना किससे कर देंगे, 100 से, तो 9 दूनी 18, सीपी मेरे पास क्या आ जाएगा, 2000। देखिए बिना किसी फॉर्मूले के हमने ये चीजें कर रखी हैं ताकि आप लोगों को ना तो याद रखना पड़े ना और कुछ चीजें। ये सेम क्वेश्चन डिट्टो सेम कॉपी कर रखा है भाई, डिट्टो सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 0.3 का क्यूब, सिंपल है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आएंगे, 3 3 होती है 27, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका इसका पता है क्या है, ये है 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3, यानी कि नीचे लगाओ 10, ठीक है, ये है बेस्ट तरीका बिना कंफ्यूज होने के, 27/1000, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगता है, तो 3 जीरो के बाद जैसे 0.027, 000 और 1 के नाम का पॉइंट आता है, तो ऐसे बिना सिली मिस्टेक के आपने ये सी आंसर लगा देना था। ए और बी की आयु का योग क्या है भाई, ए और बी की आयु का योग दे रखा है a + b 72, यदि उनकी आयु का अनुपात करवा रखा है भाई सेम a/b, मतलब इससे तो ये तो है ही नहीं, कुछ भी वैल्यू ही नहीं है। 23 13 है बी की आयु का, तो ये 23 और 13 कितना हो जाएगा, 36, 36 की वैल्यू कितनी है, 72, 72 है, तो ये कितने गुना है, 2 गुना, बी की वैल्यू पूछिए 2 गुना कितना हो जाएगा, 26, यहाँ इसकी पूछता तो 46 आ जाता, आंसर बिल्कुल 26 आ जाएगा। ये देखिए भाई सेम बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बताया था, बहुत एक एक पेज में, मैंने कहा लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास भी कर लेता, बहुत क्वेश्चन आए उसमें से भी। देखो भाई क्या होता है, ये चीजें हैं, ठीक है, यहाँ ये क्या होता है, ये प्लस होते हैं, ये जो है प्लस के, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ ये प्लस है, यहाँ ये प्लस है, यहाँ ये माइनस है, यहाँ ये माइनस है। कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। तो अब क्या कहा उसने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन। माइनस और प्लस, उसने पूछा सेकंड में क्या होगा, तो हमेशा क्या रखते हैं, हम एक्स पहले लिखेंगे, माइनस और वाई बाद में, एक्स और वाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। थर्ड में पूछ ले तो माइनस माइनस, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस। फोर्थ में पूछ ले तो ये माइनस ये प्लस है, तो पहले क्या लिखा जाएगा, एक्स लिखा जाएगा, तो फोर्थ में प्लस माइनस, ठीक है, ये फोर्थ में होगा। समझ पा रहे हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया था प्रोबेबिलिटी का, एक ही क्वेश्चन मैंने करवाया था उसका, जो क्वेश्चन आया रहा अभी भूल गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एक ही क्वेश्चन मैंने कराया था भाई प्रोबेबिलिटी का, और कहाँ गया, हाँ एपी का, ये रहा,
एपी का क्वेश्चन मैंने एक ही कराया था, वही एक ही आ गया। एक ही क्वेश्चन मैंने करवाया था भाई आपको प्रोबेबिलिटी का, वही आ गया। मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी किसी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है 0। 0 से 1 के बीच में हमेशा लाई करेगी। ये 4 क्या है, ये 4 क्या है मेरे पास, 1 से ज़्यादा। बाकी कोई भी 1 से 4% है वो। कभी ये सोचे 4% का मतलब है 4/100, और 4/100 का मतलब है 0.04। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कभी ये सोचे कि 4% दे रखा था, चलो ये तो पॉइंट में है, वो भी तो आंसर हो सकता है। चलिए आगे देखिए, क्वाड्रिलेटरल है भाई एक, क्या है एक क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी है, मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी है, तो इसके रेशो दे रखे हैं भाई। ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 7 है, तो ऐसा कुछ है। तो सबका जोड़ क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ट्राइंगल का 180 डिग्री, इसका 360 डिग्री, क्योंकि देखिए 2 ट्राइंगल बनते हैं इसमें। ठीक है, आप देखेंगे तो 2 ट्राइंगल को मिला के ही बनाया गया है, तो डबल हो जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, तो 3 + 4 + 4 + 7, एक्स वैक्स लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लो। 11 4 15 और 3 18, 18, और एंगल के लिए एन लगा लेते हैं। 18 की वैल्यू है 360, एन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20। ठीक है, इसने पूछा सबसे छोटे एंगल, तो 20 गुना इसको कर देंगे, आ जाएगा 60 इज द राइट आंसर। बिल्कुल, आप मैच कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिसने भी लिया था ना, वो उछलता हुआ पेपर से बाहर निकला और सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करके आया। बस उसने कोई सिली मिस्टेक ना की हो, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत ना की हो, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला था भाई। सारे क्वेश्चन आप डुएबल थे, आसान थे, और कुल मिला के मज़ेदार क्वेश्चन थे, और सारे पढ़े हुए क्वेश्चन थे। आनंद है भाई, आनंद और दीपक। आनंद और दीपक ने क्रमशः 22,500 और 35,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 13,800 के कुल लाभ में से दीपक का हिस्सा। देखिए, पार्टनरशिप में मैंने बताया था, और सिंपल साइकोलॉजिक था कि ऐसे ही जो पूंजी है उसको समय से गुणा करेंगे, लाभ आ जाएगा। तो समय इसमें क्या है, 12 है। व्यवसाय शुरू किया, सिर्फ यही है, समय दे ही नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे, 500 के 20 और 5 25, यहाँ चला जाएगा 5 7 35 और 0। अब 5 से 9 पे, और ये 14 पे, 23 हो जाएगा। और 23 की वैल्यू कितनी है भाई, 138,000। यही रहेगा भाई, कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो नोर ये 23 की वैल्यू है 13,800 रुपये। दीपक का हिस्सा चाहिए, तो मुझे 14 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो देखो 23 से कितना पे चला जाएगा भाई, ये 6 पे 600, और दीपक का हिस्सा चाहिए, तो जो 14 गुना में 684 से कर लोगे ना। बहुत सिंपल है भाई, बहुत प्यार से समझा रखा है। पूंजी गुणा समय बराबर है लाभ, एक ही तरीके समझाया था, वही है। ये भी मैंने लास्ट क्लास में करवाया था भाई। ax + by = c, और ये इक्वेशन पुट करनी, बस सिंपल यही है। बाकी में स्क्वायर दे रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x + 3y = 6। किसी को अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो और तरीके भी हैं इसके, जैसे एक बार x को मान लो 0, x मान लो 0, तो y आ जाएगा मेरे पास 3, सॉरी y आ जाएगा मेरे पास 2। x को 0 मान लिया, y 2, y को 0 मान लिया, तो x 3। तो अब ये पॉइंट आगे मेरे पास निकल के, तो इनको यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये सीधी रेखा बना देगा एक ऐसे। तो आप अपना देख लीजिएगा भाई, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएंगी। ये इसमें बहुत सारे बच्चों ने सिली मिस्टेक किया होगा भाई, पक्का। क्योंकि देखिए 2/3 है, ये 5/4 है, 2/3 है, 4/5 है, तो उन्होंने डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं देखा होगा और इसको आंसर लगा दिया होगा। क्या होता है, जैसे मैं 2/3, और आंसर क्या है इसका, डी। अगर मैं बात करता हूँ, ये 2/3 है, डिवाइड बाय 5/4 है, बराबर है 2/3 है, गुणा में 4/5 है। तो ये डिवाइड का मतलब होता है भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो बात वही आ जाएगी मेरे पास जो सामने लिखी है। लेकिन इसमें क्या है, ये माइनस किया है उस तरफ, इसमें से माइनस करूंगा तो अलग वैल्यू आएगी, इसमें से माइनस करूंगा तो अलग वैल्यू आएगी, माइनस का हो जाएगा कुछ ना कुछ। देखो, इनमें से एक छोटा एक बड़ा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो प्लस आ जाएगा, छोटे में से बड़ा घटाएंगे माइनस आएगा, इसलिए ये बराबर नहीं हो सकते। ठीक है भाई, ये 18 क्वेश्चन थे मैथ के, और हमने कर लिए हैं। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को कई मैथ का मान लेते हैं, हालांकि ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, इसको रीजनिंग में ही काउंट करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का एक चैप्टर है, उसमें सिंबल्स के नाम से मैथमेटिकल ऑपरेशंस कह लो, कुछ भी। तो इसमें क्या है, मतलब इसमें
चलो ठीक है, आपको मैथ का मानना मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 18, 12, 30 क्वेश्चन टोटल ये थे, और आपके 15 और 10, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर थे। तो काफ़ी बैलेंस पेपर था, और हरियाणा जीके के 25 थे, तो आप देखिए 25 वहाँ, 30 ये, 25 हिंदी इंग्लिश मिला के 50 और 30 80, और बाकी में जो भी बच गया देख लो भाई। अब कंप्यूटर भी है, उसमें जीएस भी है। जिसके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं मैंने वीडियो बना दिया, आप देख लीजिएगा, और उसके हिसाब से आप तैयारी करिए, मेंस में लग जाइए अभी से, क्योंकि एकदम से जैसे ये गया वैसे ही जाएगा। ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ गुणा है। तो 18 क्या दिया इसने, 18A, 12C, 6D, और क्या है 2B और 5। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, ए का अर्थ है प्लस, सी का अर्थ है भाग, डी का अर्थ है गुणा, बी का अर्थ है माइनस। तो क्या करेंगे, भाग करेंगे पहले, बोर्ड मास। ठीक है, यहाँ आके ये लगता है कि ये मैथ का है क्योंकि बोर्ड मास यूज कर रहे हैं। 6 डिवाइड बाय, तो पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 18 प्लस में 2 इंटू में 2 माइनस 5, तो 4 आ जाएगा, 18 प्लस 4 22, और माइनस के 5, तो 22 माइनस 5 बराबर है 17। इतना टाइम का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन मुझे सोल्व करके आपको दिखाना है, ताकि आपने कोई एरर किया हो तो आप मिला सकें। इस टाइप के क्वेश्चन में भाई आपको क्या करना होता है, पहले इनको काउंट करो। बेस्ट तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। या तो 5 के पेयर बनेंगे, 5 5 के, या फिर आपको बनाने पड़ेंगे 3 3 के 5। ठीक है, ये आपको सिमेट्रिकली देखना पड़ेगा, वो दोनों पेयर आपको लेके चलने पड़ेंगे, और उसके हिसाब से। अब मैंने मान लीजिए 3 का पहले 5 का बना के देखा तो नहीं बन रहा, फिर 3 का बना के देखेंगे तो बन जाएगा। तो इस हिसाब से कैसे करेंगे, देखो या मैंने पुट किया, मान लीजिए मैंने ए बी सी, फिर क्या है 3 का पेयर है, फिर बी सी ए, यानी कि अब समझ में आ रहा है बी सी ए, तो हर वर्ड वो हो रहा है, फिर ए बी सी, फिर बी सी ए, यानी कि ए बी सी 3 3 पेयर बना रहा है, और सिंपल से क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह सब चुनिए। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपने मतलब नहीं आता हो, बस वो बात अलग है कि आपने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से गलत करके और अपने नंबर कम कर लिए हो, तो अलग बात है। कन्वर्सेशन स्टेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता, बस इन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना होता है। नहीं, देखिए बहुत अच्छे से किसी ने टैग ये कर रखा है कि बहुत अच्छे से पढ़ के शांत तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें बताई थी, रोल नंबर कैसे फिल करना है, ठीक है, ओएमआर को कैसे हैंडल करना है, कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, क्या चीज़ें गलती नहीं करनी है। अगर किसी ने तुक्के वाली वीडियो भी देखी होगी ना, तो इस पेपर में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ उस वीडियो देखने से ठीक हो सकते थे। ठीक है, लेकिन नहीं, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये वीडियो बनाता था कि कैसे ओएमआर भरें, क्या करें, तब सबको पता है, क्यों टाइम पास कर रहे हो, ये है वो है, पढ़ लेने दो। और अभी एक बच्चे का फ़ोन आया भाई, सिरसा से बोल रहा था, 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में उसके 70 क्वेश्चन है, और रोल नंबर में वो गोला गलत भर दिया उसने। अब वो मतलब कह रहा है पैरों तले से ज़मीन खिसक गई भाई, बहुत अच्छी पोस्ट मिलती है उसको, और अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से बात बनेगी, क्योंकि हमारा रिजेक्ट हो जाएगी। अब आदमी थोड़ी चेक करेगा कि देख लियो जी मेरा वो है, वो तो गई वैश्वानी में। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है भाई, वो अगर वो सही नहीं है तो सारी मेहनत धरी रह जाएगी। कन्वर्सेशन में क्या है भाई, टी 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, टी इसमें सिंगल है। ये चाइनीज कोडिंग क्लास में करवा रखी, ये सारे करवा रखे भाई क्लास में, ये भी करवा रखा है, रीजनिंग में भी ये नहीं करवा रखा भाई, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवा रखा। ठीक है, ये करवा रखे हैं। तो मतलब वही है कि भाई मैथ में सारे के सारे, और अभी हमारा क्या था, रीजनिंग का सिलेबस भी ऐसा है कि पूरा नहीं हुआ था, वरना ये भी हो जाता। MOH, ठीक है, FJK और OMT, तो ये 3 चीज़ें हैं। एंड इज नियर, इसका कोड क्या हो जाएगा, एंड इज नियर, इसका कोड है AZH MOH और BOD। कैसे करना था वो मैं आपको बता रहा हूँ, तभी इतना लिख रहा हूँ भाई, वरना ज़रूरत नहीं थी। इन नियर फ्यूचर, ये हो जाएगा OMT AZH EPY। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए मुझे क्या नियर के लिए पूछा, नियर के लिए इन दोनों में नियर कॉमन है, नियर के लिए इन दोनों में AZH कॉमन है, बात खत्म। बहुत प्यार से बिना सिली मिस्टेक के पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, और बहुत ध्यान से। या तो आप क्या करो, 4 ऑप्शन में से एक 100% सही ढूंढो,
ये 4 ऑप्शन में से 300% गलत, ठीक है, या तो 3 गलत या फिर 1 सही। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा गलत ढूंढने चाहिए। देखिए ये बीच में है सब में, ये कोने पे है, गलत। ये क्या है भाई, ये कोने पे है, गलत। ये देखिए खुल रहा, यहाँ हमें चाहिए मिल ऐसे और वो बंद हो रहा है, गलत। 100% सही। तरीके होते हैं भाई पेपर अटेम्प्ट करने के भी। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ, देखिए भाई जैसे घड़ी होती है तो आमने सामने वो एक मतलब 24 घंटे में कितनी बार होंगी, 24 घंटे में 22 बार होंगी, ठीक है। क्यों नहीं, क्यों होती 24 घंटे में? अब कोई कह दे 24 घंटे में सर 24 क्यों नहीं हो रही, या सॉरी 12 घंटे में होती 11 बार। क्यों होती है? क्योंकि जब आप देखेंगे 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे, तो ये 5 और 6 के बीच में सिर्फ एक बार होगी यहाँ, तो ये 5 से पहले हो जाती है और 7 के बाद होती है, समझ रहे हो। तो यहाँ एक गायब हो जाता है, जैसे 12:30 बजे होगी, 1 बज के कुछ मिनट पे होगी, 1:38 पे, फिर 2 पे, फिर 3 के बाद, फिर 4 के बाद, फिर 5 के बाद नहीं होगी, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 के बाद होगी, फिर 8 के बाद। तो इसमें क्या गायब हो गया, 5 गायब हो गया इसलिए, ठीक है। बाकी आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 22 दूनी 44। अगर वो 2 बार पूछे, मतलब समझ रहे हो ना, ऑपोजिट 180 डिग्री और 0 डिग्री एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे से ऑपोजिट, तो वो 1 घंटे में 2 बार हो जाती है। तो वैसे पूछे तो 44 आ जाएगा आंसर। ये देखिए कौन सा आरेख ये करवा रखे हैं भाई क्लास में, चतुर्भुज के बीच सर्वोच्च संबंध दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा क्या होगा, देखो ये है हमारे पास कोई बहुभुज, ये उसमें है चतुर्भुज, ये उसमें है समचतुर्भुज। और वैसे भी मैंने क्या कहा, गलत चुनना शुरू कर दो, अपने आप आंसर आ जाता है। ये नहीं हो सकता अलग अलग, ये किसी भी एंगल से नहीं हो सकता कि काट पीट के और ये अंदर रख दे, नहीं होगा। ये एक अलग वैसे नहीं होगा, क्योंकि सबका संबंध है। निम्नलिखित आकृति छिपी हुई है भाई, ये सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आते थे ना, आकृति ढूंढ ढूंढ के खत्म हो जाया करती थी आंखें। तो आंसर ये तो साफ दिख रही है, उसमें है, कभी इसको भी किसी ने गलत कर दिया हो। इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया है, इस बाहर वाले डब्बे को अंदर ले गए और ब्लैक कर दिया। तो इसमें बाहर वाले डब्बे को अंदर ले जाना और ब्लैक करना, बाकी कुछ नहीं। ये फिगर्स बहुत अच्छे आते थे भाई सीजीएल में, बहुत तोड़ लेवल के आते थे। ये भी करवा रखा है भाई, प्रेस्टीज, प्रिस्टीन, प्रेस्क्राइब, प्रीपेड, प्रीमियम। तो इनको आपको वो करना है, तो मैंने बताया था, जैसे पीआरई है, पीआरई है, इसमें आई है, तो ये सबसे बाद में आएगा 2, तो 2 पहले तो आ ही नहीं सकता, है भी नहीं। पीआरई के बाद अब देखो एम है, पी है, एस है और एस है। तो क्या आएगा सबसे पहले, एम आएगा, फिर पी आता है, फिर एस आता है। तो 5 4, 5 और 4 एक ही ऑप्शन है। बाकी पूरा चेक करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए भाई, ये भी कई मैथ में मान लेते हैं, तो अगर इसको और उसको मैथ में मानेंगे तो 20 क्वेश्चन मैथ के और 10 रीजनिंग के, इस हिसाब से, ठीक है। अगर आप ये मानते हैं कि इसको मैथ में रखेंगे, कई रखते हैं इन चीज़ों को कि सिंबल वाले हम मैथ में करते हैं। तो 216, अब मैं क्या रखूं इसमें, कौन से सिंबल का पेयर रखूं? तो सीधा सा देखिए दिमाग की बात, यहाँ इसको 6 गुना कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा और कुछ भी माइनस माइनस करने से आगे नहीं होगा, क्योंकि भाग वहाँ है, गलत। तो गुणा वाला होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 1200 चला जाएगा। फिर डिवाइड वाला देखेंगे, डिवाइड फिर प्लस है, गुणा है, ये चेक कर लेते हैं कौन से में क्या है, और ये लास्ट में प्लस है तो चेक कर लेंगे बस। 216 भाग में 6 प्लस में 8 गुणा में 64 माइनस 48 बराबर क्या है 500। अगर ये प्रूव होती है तो ही हमारा आंसर ठीक है। तो ये आ जाएगा 36 प्लस 8 सॉरी 512, क्योंकि गुणा पहले होगी भाई, प्लस बाद में, बोर्ड मास, ठीक है। तो ये 500 हो जाएगा। तो देखो 36 12 548 और ये 48 माइनस, तो 500 और 500, हैंस प्रूव्ड। आंसर नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई। देखिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, और आपका मतलब सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर बच्चा इसमें फ़ायदा उठा सके। 3 5 9 33 65, 3 5 9 33 क्वेश्चन मार्क और 33 और 65, प्लस 2 प्लस 4, इस हिसाब से प्लस 8 आना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ प्लस 16 आना चाहिए और यहाँ प्लस कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो 32 है, 16 है, बिल्कुल वही सीक्वेंस है। तो 9 प्लस 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 17। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा भाई, 17, ठीक है। तो यही थे क्या 12 क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जल्द से जल्द ये सारी, और अगर आप चाहते हैं कि भाई बाकी के वो करना, कि सर बाकी की भी करवाओ, तो एक बार कमेंट ज़रूर करना है आपको क्लास के नीचे, ठीक है।
आपको क्लास के नीचे कमेंट ज़रूर करना है भाई कि सर बाकी शिफ्ट भी आप मैथ्स और रीजनिंग सोल्व करवाइए ताकि हमें फ़ायदा हो सके। तो कमेंट करेंगे तो ज़रूर, क्योंकि देखिए भाई ये बनाने में और ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, और आप लोगों को बिना सपोर्ट करे फिर ये मज़ा नहीं आता है। ठीक है, और इन फ्यूचर देखिए भाई, किसी के अगर स्कोर कम लग रहा है आपको तो ग्रुप डी का पेपर है, और ग्रुप डी की नौकरी हरियाणा में बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप सी की छोड़ के ग्रुप डी में लग जाते हैं। तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी है, और एक बार बेरोजगारी का टैग हटे, रोजगार की तरफ बढ़े आप, तो ग्रुप डी का पेपर नज़दीक है, जल्दी आएगा, और ये भी और मेंस भी। तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। अपने जो हथियार हैं, अगर आप ये 50 पे हैं तो कंटिन्यू रखें, और 60 70 75 की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर भी अच्छा होता है और कंपटीशन भी इससे ज़्यादा होता है। तो ठीक है, तो जुड़े रह सकते हैं आप हमारे साथ, कम से कम गाइडेंस कम से कम इतनी अच्छी मिलेगी कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाएंगे, गलत कुछ नहीं सीखेंगे भाई। ठीक है, तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय राम जी की जय, हरियाणा, जय हिंद।